हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ डायमेंशन में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अब हम एक नए सिरे से और नए टॉपिक्स के साथ केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे नेम रिएक्शन से। हम कुछ इम्पोर्टेंट्स नेम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और आप बने रहिए, जिससे आपके नेम रिएक्शन तैयार हो सकें। तो आज के टॉपिक्स में हम देर ना करते हुए वुड्स रिएक्शन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन से हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। वैसे बेसिकली तो वुड्स रिएक्शन से हम एल्केन को ही बनाते हैं। एल्केन और किस तरह से इसमें हम क्या चीज़ यूज करते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक्स होगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन जिसमें हमारे पास हेलो एल्केन होता है। यहाँ पे R एल्किल ग्रुप है और X कोई हेलोजेंस होता है, और इसके साथ हम सोडियम मेटल यूज करते हैं। और ये किस में यूज होता है? ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर यूज होता है। यहाँ पे 2 मोल हम लेते हैं दोनों को। इसमें क्या होता है कि ये जो X होता है ये सोडियम के साथ निकल जाता है और ये डबल हो जाया करता है। मीन्स कि ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है और NaX यहाँ से निकलता है। हमारे पास यहाँ से NaX मिलेगा। यहाँ पे X आपका कोई हेलोजन हो सकता है। तो आइए देखते हैं, R की जगह पे हम कोई एल्किल ग्रुप प्लेस करते हैं और X की जगह एक हेलोजन को यूज करते हैं, और देखते हैं ये रिएक्शन कैसे बनता है और फिर रिएक्शन कैसे होता है, और फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ T&C हैं, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे, हमारे पास है एक CH3Cl। यहाँ पे हम 2 मोल लेंगे। बेसिकली हम इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पे इस तरह से दिखा लेते हैं, और ये हमारे पास Na ड्राई ईथर होता है, और ये चीज़ हमारे पास बना करता है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3C3। ये हमारे पास इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, इथेन का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे NaCl 2 मोल निकल जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म क्या होती है, आखिरकार इसका मैकेनिज्म क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट सोडियम होता है, और हम जानते हैं कि सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम से हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो ये मेरे पास सोडियम है। हम स्टेप करके देखेंगे। स्टेप हमारा फर्स्ट है कि ये सोडियम जो होता है, सोडियम ये हमें इलेक्ट्रॉन देता है, और ये स्वयं बन जाता है प्लस। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हमारे पास यहाँ पे CH3, हमने यहाँ पे Cl लिया था। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन को लेके Cl माइनस होगी, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेके फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये प्लस माइनस वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये क्लोरीन तो माइनस में जाएगी, बट ये हमारा जो CH3 होगा ये फ्री रेडिकल में होगा। मीन्स कि यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल हमें मिला है, CH3 फ्री रेडिकल मिला, और यहाँ पे Cl माइनस फॉर्म हुआ, Cl माइनस यहाँ पे हमें मिला। और ये जो Cl माइनस है ये सोडियम के साथ NaCl बना लेगी, और ये हमारे पास सॉल्यूशन में ऐसे से CH3 तमाम पैदा होते हैं जो आपस में कपलेट हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं?
और क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे, यहां एक CH3 मीन्स मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल फ्री रेडिकल बना। इसका मतलब कि ये एक ही नहीं है, यहाँ पे दिखाया गया है एक। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 मेथिल ले लिया गया, तो ये क्या सिस्टम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक ही बन रहा है। हमने जब 2 मोल लिया था CH3Cl, ठीक है ना, तो वहां पे हम देख रहे थे कि 2 था। ऐसे ऐसे तमाम होंगे अपक्रिया में, और ऐसे ऐसे मेथिल फ्री रेडिकल तमाम पैदा होंगे जो आपस में मिलकर एल्केन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास जब CH3Cl लिया गया अर्थात क्लोरोमेथेन लिया गया, तो इन दिस केस हमारे पास एथेन प्राप्त हुआ। तो उस अपक्रिया के द्वारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो आपका इथेन हुआ करता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन बनता है, इथेन बनता है। और सबसे अच्छा उस अपक्रिया जो देता है वो ये देता है, क्लोरोमेथेन, क्योंकि इन दिस केस यहां कोई आपका बाई प्रोडक्ट नहीं बना करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छा ये देता है और सबसे अच्छा बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो ये हुआ करता है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखेंगे, उस अपक्रिया के द्वारा मीथेन CH4 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन आपस में मिलेंगे और हम एक कार्बन से 2 कार्बन से कम तो ले नहीं सकते। 2 कार्बन मीन्स की 2 मोल, हमें जो भी लेना है हेलो एल्केन हम 2 मोल लेंगे तभी हमारा वर्क हो पाएगा उस अपक्रिया के द्वारा। तो हम ध्यान देंगे कि जो हम ले रहे होते हैं उसका डबल कार्बन का हमें एल्केन प्राप्त होता है। जो हेलो एल्केन हम ले रहे होते हैं उसका डबल हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर मेथेन बनता है तो आखिरकार ये किसका डबल हो जाएगा। एक ही है तो किसी चीज का आधा का डबल, आधा तो हम ले नहीं सकते, इसीलिए मेथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता उस अपक्रिया के द्वारा। तो उस रिएक्शन के द्वारा मेथेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि इसमें और क्या बन पाता है। तो मेरे पास हम एथिल क्लोराइड को ले लेते हैं और देखते हैं कि एथिल क्लोराइड क्या परफॉर्मेंस करता है इस रिएक्शन में। तो ये हमारे पास, ये मेरे पास एथिल क्लोराइड, सॉरी, ये हमारे पास एथिल क्लोराइड है और हम यहां से ले रहे हैं 2Na और फिर Cl CH2 CH3, और यहाँ पे हमारा वही प्रक्रिया है, क्या है कि ड्राई ईथर, ड्राई ईथर हमने लिया। तो देखेंगे ध्यान से कि ये तो मेरे पास, ये तो गायब हो जाएंगे, ठीक है ना, ये गायब हो जाएंगे और ये हमारे पास जो बनने वाला होगा CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल बनेगा। CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल हमें प्राप्त होगा, यहां से भी मिलेगा और यहां से भी मिलेगा। अब ध्यान देंगे, ऐसे ऐसे तो तमाम होंगे, ऐसे ऐसे हमारे पास तमाम होंगे, ठीक है ना। तो ये आपस में मिलकर, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, ये हमारे पास बन जाया करते हैं। और यहाँ पे एक माइनर प्रोडक्ट भी बना करता है, हम जानते हैं, वो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कैसे बनता है ये हम कभी बाद में समझा देंगे आपको, अभी अभी इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या सिस्टम चलता है। तो ध्यान देंगे कि ये जो लिया जा रहा है हेलो एल्केन, ये दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, अदरवाइज माइनर प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास एक कार्बन का है तो ये भी एक कार्बन होना चाहिए, 2 हम ले रहे हैं 2 कार्बन होगा, ठीक है ना। मतलब कि दोनों समान संख्या के कार्बन होने चाहिए और दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, सिमेट्री सेम होने चाहिए, अलग अलग
नहीं होने चाहिए। जैसे 3 कार्बन का मैंने कर लिया तो 3 कार्बन के शेप तो डिफरेंट बन सकते हैं। क्लोरीन हम 1 डिग्री पे भी लगा सकते हैं, 2 डिग्री पे लगा सकते हैं, तो नहीं, अगर हम ये 1 डिग्री पर इधर ले रहे हैं तो इधर भी 1 डिग्री होनी चाहिए अगर हम 3 कार्बन ले रहे हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देंगे। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो इवन नंबर के कार्बन में बना करता है, ऑड नंबर में नहीं बना करता है, तो इस बात का आप ध्यान दिए रहेंगे। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनता है इथेन, और मेथेन बनाया नहीं जा सकता, और क्लोरोमेथेन सबसे अच्छा उर्स रिएक्शन देता है। तो थोड़ा जल्दी था, इसके आगे हम उर्स अपक्रिया और भी पढ़ाएंगे, बस इतना ही याद रहेगा। हाँ, अगर हमारे पास ये साइक्लिक है, साइक्लिक अगर हम लेते हैं कहीं, मान लिया ये हमारे पास इस तरह से कोई है और यहाँ क्लोरीन लगी हुई है, और यहाँ पे हम वही Na ले रहे हैं और यहाँ पे ड्राई ईथर ले रहे हैं, तो क्या होने वाला है, ये क्लोरीन गायब होगी और हमारे पास ये सिस्टम बन जाया करता है, तो हम डायरेक्ट जोड़ दिया करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज इतना ही हमें बताना था। नेक्स्ट हम नई बातें लेके चलेंगे, और इसमें उर्स रिएक्शन था, उर्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन की बातें करेंगे। उर्स रिएक्शन, उर्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन तीनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहाँ पे कुछ बेंजीन से रिलेटेड बातें होने लगती हैं, ठीक है ना, अर्थात क्लोरोबेंजीन होगा वहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम एक क्लोरो ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, और एक क्लोरोमीथेन या इथेन ले लेते हैं, मतलब एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, तो हमारे पास उर्स फिटिंग हो जाता है। और अगर दोनों मोल हम क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, तो हमारे पास फिटिंग रिएक्शन परफॉर्म होता है। इस बात का ध्यान देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी भी रिएक्शन समझाएंगे। ओके, तो आज इतना ही बताना था, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।